6 दिन तक चल के आए हैं पैदल, घाटी पार करते हुए बारिश में। स्कूल का बच्चा है वो भी मर रहा है, कोई काम पे जा रहा है वो भी मर रहा है, और ये मौतें जो है लगातार बढ़ रही हैं, संख्या बढ़ रही है। आपके क्षेत्र से तो विधायक दीपक बिरुआ हैं जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं जी। उनसे आप लोग मुलाकात नहीं की, उनसे बातचीत नहीं की? एक छोटी सी मांग ये है कि चाईबासा का जो NH 75 है उस पर बैरिकेटिंग लगा दिया जाए। बैरिकेटिंग इस बात को लेकर कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है दिन में वहाँ दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। और ये मांग बहुत जायज़ और बहुत छोटी सी मांग है कि किसी की जान ना जाए, इसलिए बैरिकेटिंग लगा दिया जाए। और बैरिकेटिंग लगाने के फ़ायदे भी कई हैं। पहला तो किसी की जान नहीं जाए, दूसरा ये होगा कि जान जाने के बाद जो सरकार को मुआवजा देना पड़ता है 4 लाख रुपए, वो नहीं देना पड़ेगा, जिससे सरकारी खजाने की भी बचत होगी। लेकिन यह बात शायद वहाँ के अधिकारियों को या नेताओं मंत्रियों को समझ में नहीं आ रही है, जिस वजह से चाईबासा के NH 75 में बैरिकेटिंग लगे इस मांग को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन राजधानी रांची पैदल चलकर आया है और यहाँ वो मुख्यमंत्री से तमाम जो आंदोलनकारी वो मिलना चाहते हैं, मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। इनका ये मानना है कि उस राज्य के जो विधायक उस विधानसभा उस क्षेत्र के जो विधायक हैं दीपक बिरुआ, वो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, और वो इनसे मिल नहीं रहे हैं, इनकी बातों को दरकिनार कर रहे हैं, बाकायदा इनकी मांगों पर बातचीत नहीं बन पा रही है। ये तमाम जो चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं या जो बैनर पोस्टर आपको दिखाई पड़े, सब कुछ चाईबासा से आया है। लगभग 150 किलोमीटर दूर से ये तमाम लोग पैदल चलकर रांची पहुंचे हैं। फिलहाल हम लोग राजभवन के सामने हैं। ये राजभवन का गेट है, दीवार है, बाउंड्री है, इसके बाद राजभवन है। यहाँ इनको रोका गया या फिर ये रुके हैं, खुद को सहज रहे हैं, समेट रहे हैं ताकि एक साथ मुख्यमंत्री के तक जल जाए। लेकिन संभावना ही नहीं, बाकायदा ये सत्य है कि मुख्यमंत्री तक इनको पहुंचने दिया नहीं जाएगा। सामने बैरिकेटिंग है, उसके पहले पुलिस है, लेकिन इनकी आवाज़ यहीं तक रुक जाएगी। पर देखना यह है कि कहाँ तक जाते हैं ये लोग। फिलहाल हम इनसे मिलते हैं। इनकी आवाज़ इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचे ना पहुँचे, इसका ये वादा है कि इनकी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि ऐसा कौन सा बड़ा बवाल हो जाएगा वहाँ बैरिकेटिंग लगने से कि मुख्यमंत्री और तमाम लोग या फिर और जो मंत्री विधायक है वो मौन है इस पर। हुआ दादा आपका? मेरा नाम सत्यजीत है। तो 160 किलोमीटर पैदल चलकर राजधानी आने का क्या मतलब है? इतना धूप, इतना कड़ा धूप में आप लोग? देखिए, ये जो हमारा पश्चिम सिंहभूम का जिला मुख्यालय है चाईबासा, और चाईबासा जो है एक बड़ा शहर है, ठीक है। और वहाँ जो है पिछले 2-3 सालों से जो है क्योंकि हमारा पश्चिम सिंहभूम जिला जो है माइनिंग एरिया है, और वहाँ जो है काफ़ी जो है माइनिंग की जो गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ वो चलती रहती हैं। इस 2-3 सालों से पहले नो एंट्री था, तब जो है दिन के टाइम गाड़ियाँ नहीं चलती थी, लेकिन 2-3 सालों से देख रहा है कि एकदम पूरा गाड़ियाँ चल रही है, और इससे जो है लगातार जो है एकदम दिन प्रतिदिन कोई ना कोई मर रहा है। और इस पूरे ज़िले भर के लोग, कोई बच्चा है, कोई स्कूल का बच्चा है वो भी मर रहा है, कोई काम पे जा रहा है वो भी मर रहा है, और ये मौतें जो है लगातार बढ़ रही हैं, संख्या बढ़ रही है। अब तक 200 से ऊपर लोगों की जानें जा चुकी है। और इसको लेकर के सामाजिक संगठनों का, अलग अलग संगठनों का जो है बार बार शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को यहाँ जो है अर्जी दिया गया कि जो है नो एंट्री को लगाइए, लेकिन जो है कोई जो है सब आश्वासन दे करके रह जाते थे। और इस पर धीरे धीरे जो है एक समय ऐसा हो गया कि हम लोग विवश हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना कान ही बंद कर दिया कि जो है अब। तो उस इलाके से मंत्री जो हैं, जो विधायक हैं दीपक बिरुआ, वो परिवहन मंत्री हैं, कि उनके अंडर का मसला हो सकता है, वो चाहें तो करा सकते हैं। जी, उनको भी कहा गया, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ये मेरे अंडर में नहीं है, ये केंद्र सरकार के अंडर में है, ऐसा उनका बात तो किया सकती है, राज्य सरकार बात कर सकती है, मंत्री बात कर सकते हैं, मंत्री जा सकते हैं, मिल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोई हुआ है कुछ अभी तक? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और इसीलिए ही जो है हम इतने विवश हैं कि जो है हमको यहाँ जो है सरकार के मुखिया के यहाँ जो है हमको चल करके आना पड़ा है। क्या अवैध खनन का कोई मसला है उस इलाके में, जिसकी वजह से ये बैरिकेटिंग नहीं लगाने की बातचीत चल रही है? अवैध खनन का ये हम कह नहीं सकते, लेकिन इतनी आवाजाही होती है। अब उनका जो है हम ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन क्यों नहीं लगा रही बैरिकेड, जब लोगों की जान जा रही है, सरकार का राजस्व खत्म हो रहा है, 4 लाख रुपए मुआवजा देने ही पड़ रहे हैं। तो अगर ये लगा दिया जाए बैरिकेड तो क्या नुकसान होगा? कुछ है आप लोगों को जानकारी? नहीं, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हमें ये आभास होता है कि अगर इतना हमारा जो है, अगर कहने के बाद भी, इतना विरोध दर्ज करने के बाद भी, इतने कहने के बाद भी अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो उनके पीछे क्या नेक्सस काम कर रहा है, ये हमारे जो है समझ से परे है। क्या नाम हो आपका? जी, मैं निर्मल सिंह हूँ।
इतनी छोटी सी मांग है कि बैरिकेटिंग लगा दिया जाए, बहुत ज़्यादा बजट का मांग भी नहीं है कि बहुत खर्च होगा। सर बात नहीं बन रही है, क्या कहना? देखिए, ये जनता का आवाज़ जो है ना सुनने के लिए सरकार नहीं है। ये जो है ना बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपतियों के ही इस हमारे झारखंड राज्य में सुनने के लिए तैयार है, और इसी के लिए जो है ना सरकार बने हैं। तो आपके क्षेत्र से तो विधायक दीपक बिरुवा हैं जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं जी। उनसे आप लोग मुलाकात नहीं की, उनसे बातचीत नहीं की? मुलाकात करने के लिए जो है ना हम लोग हर दिन सुबह से लेकर शाम तक, साल से लेकर जो है ना महीना दिन गुजर गया, लेकिन जो है ना हम लोग से वार्ता करने के लिए बिल्कुल सहमत नहीं है, जिससे जो है ना हम लोग को बेबस होकर के पैदल हम लोग जो है ना धूप में, बरसात में और हम लोग का जो सफ़र में तरह तरह का समस्या को सामना करते हुए हम लोग को यहाँ आना पड़ा। लोग जो बैरिकेटिंग की मांग कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा आप लोगों को होगा? ब्रैकेटिंग की जो मांग को लेके हम लोग मांग लेके आए हैं, जो उससे हमें देखिए हमारे टाइम टेबल में बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे मतलब नो एंट्री बहुत ज़रूरी है। दिन भर गाड़ी चलती है वहाँ पे 24 घंटे, वो भी दोनों साइड से, तो वही उसी के लिए हम लोग नो एंट्री को मांग को लेकर आए हैं। अब तो यहाँ आप लोग पैदल चल के आ गए, रास्ते में कठिनाई और कष्ट नहीं हुआ? इतना धूप था। कष्ट तो बहुत हुआ, हम लगातार 6 दिन तक चल के आए हैं पैदल, घाटी पार करते हुए, बारिश में, सब दुख दर्द मतलब अपना बयां करते हुए हम मुख्यमंत्री को दिखाना चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा दुख हम लोगों को वहाँ पे हो रहा है, तो हमारी मांगों को पूरी की जाए। हम वही रिक्वेस्ट करेंगे उनसे ना हम नौकरी मांगने आए हैं, ना पैसा मांगने आए हैं, ना जगह ज़मीन के लिए लड़ाई करने आए हैं, बस हम अपना जान का भीख मांगने आए हैं। उनसे हम यही विनती करते हैं कि हमारे मांगों को पूरी करें और हमें न्याय दें।